हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के ITS क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से एंड सही डायरेक्शन में चल रही है। जैसे आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे तो मेरी अभी रेलवे जेई की ट्रेनिंग चल रही है और मेरी डिपार्टमेंट है CNW। और रेलवे जेई से पहले मैं था आपका असिस्टेंट लोको पायलट और उस पर भी मुझे 3 इयर्स मैंने सर्विस किया था। उसके बाद फिर जब इस पे आया तो अभी इसकी ट्रेनिंग चल रही है। और फिर कुछ वीडियो आपने ये भी देखा होगा कि जो मेरा छोटा भाई है उसका भी जो सिलेक्शन है NTPC लेवल 4 में हुआ है एज अ ट्रैफिक असिस्टेंट। तो हर किसी पेरेंट्स का, आप मीडियम फैमिली से अगर हो तो एक बिलोंग करते हो तो आपको भी पता होगा कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, वो मीडियम फैमिली के लिए एक इमोशन होता है कि वो पेरेंट्स आपके जो होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि आप किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ। सिर्फ उनको लगता है कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब अगर आपने पा लिया है तो लाइफ में बहुत बड़ा अचीव कर लिया। और मुझे लगता है इससे बड़ा खुशी का बात कुछ होना भी नहीं चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स आपके सिलेक्शन से खुश है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो उसी तरीके से अभी हम लोग भी दोनों ही भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में आ चुके हैं। तो पेरेंट्स के लिए तो वाकई में ये एक खुशी का माहौल होता ही है कि भाई चलो, जो अपना भी लड़का है दोनों सेटल हो गए हैं। उनको भी एक टेंशन नहीं रहती है। कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को दिमाग में ये चलता है कि भाई लड़का पढ़ाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं किसी एक जगह सिलेक्शन उनका हो जाए। तो फाइनली तुम लोग दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपका अभी सिलेक्शन हो गया तो ये दिखता है कि यार चलो ये दोनों बंदे सेलेक्ट हो गए, बट उसके पीछे की जो मेहनत होती है आपकी, अभी आप भी मेहनत कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें जो है लोग आपको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ आपका ही स्ट्रगल होता है। तो इस वीडियो में थोड़ी सी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जॉब सिलेक्शन से पहले, ठीक है, क्या कंडीशन थी और किस तरीके से अपने आप को उस लेवल पर पहुंचाने के बाद जो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन मिला है। और पता है आपको, अगर आप मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हो तो गवर्नमेंट जॉब मीन्स योर इमोशंस, वो इमोशंस होती है यार। आपकी लाइफ सेटल होती है, आपके पेरेंट्स को एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, और ये सारा चीज़ पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट जॉब। तो फाइनली हम लोग दोनों भी सेलेक्ट हो चुके हैं। इनका भी देखो, देख सकते हो आप, एक वीडियो भी मैंने बनाया था कि NTPC लेवल 4 में जो है एज ए ट्रैफिक असिस्टेंट पे सिलेक्शन हुआ है। तो ज्वाइनिंग लेटर आ चुकी है और कुछ टाइम में ही जाके फिर रिपोर्ट भी करना है। तो देखो, सबसे पहले कुछ बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में हम लोग दोनों ही भाई साथ में हम लोग बीटेक किए थे। तो हमारा जो सेशन था बीटेक का 2013 से लेकर 2017 का था। ठीक है, और ब्रांच भी कॉमन थी, मैकेनिकल ब्रांच थी। और जब एक साथ हमारी जो एजुकेशन है वो भी कंप्लीट हुआ तो उस टाइम आपको पता होगा कि रेलवे की वैकेंसीज आई थी 2018 में, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियंस की। ठीक है, और मैं उस टाइम प्रिपरेशन करता था गेट एग्जामिनेशन की। उस टाइम क्या मैं कंटिन्यूसली 2017 से लेकर 2020 4 टाइम्स गेट क्वालिफाइड हूँ। बट क्या होता है ना कि आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो तो आपको हमेशा एक प्लान लेके चलना होता। तो उस टाइम भले ही मैं गेट की तैयारी करता था, बट 2018 में जब वैकेंसीज रेलवे की इधर आई थी तो मैंने उसका भी फॉर्म भरा हुआ था और उसमें एज ए असिस्टेंट लोको पायलट की पद पे सिलेक्शन मिला। तो उस टाइम लग रहा था यार कि इतनी ज़्यादा मेहनत किया हूँ और इस पद पे जा रहा हूँ, यार क्या होगी, लाइफ नहीं होगी। बट क्या होती है ना, कभी कभी आपको लाइफ में थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है। तो उस टाइम फिर मैंने थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस किया कि चलो पहले जो मिला है उसको आप रखो, उस पर खुश हो, और अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको डे बाय डे अपने आप में इम्प्रूवमेंट एंड मेहनत करना है। ठीक है, उसी टाइम इनका भी जो है सिलेक्शन एज असिस्टेंट लोको पायलट पद पे नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ जो मेरिट बनती थी आपकी सेकंड पेपर में। जो टेक्निकल सेक्शन होती है 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो उसमें वो पार्ट क्वालिफाई वाला पार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो फेलियर की जर्नी इनका यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है। उसके बाद बीच बीच में अभी खुद भी अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है, आप लोगों से, कि मैंने ये भी इनसे सुना था कि भाई मेरे से गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा, मुझे प्राइवेट जॉब करना। तो मुझे यह याद है कि मैंने एक बात बोलता था कि अगर अभी लाइफ के 2 से 3 साल अगर दे दोगे तो आने वाले 30 से 40 साल आपके जो लाइफ के है वो सेटल हो जाएंगे। और ये चीज़ आप पर भी लागू होता है। आप भी सपोज़ बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हो और कुछ नंबर्स के कारण कहीं ना कहीं आप अगर सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो आपको भी लगता होगा कि भाई अब तो कुछ होने ही वाला नहीं है लाइफ में। तो बट इसी टाइम अपने आप को जो है ना बिखेरना नहीं है, निखारना है अपने आप को। ठीक है, अपने आप को दिमाग में ये बैठा के चलना है कि यार अगर अभी और 2-3 साल मेहनत कर लिया मैं तो आने वाले जो 30 से 40 साल है वो आपकी लाइफ की सेटल हो जाएगी। आपकी लाइफ सेटल मीन्स व्हाट, कि आपके पेरेंट्स की लाइफ सेटल, आपके आने वाले जो जनरेशन है वो भी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो जब मेरे भी उस टाइम ELP पे पद पे जब मुझे
सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने तो ज्वाइन कर लिया था उस टाइम पे। और उस टाइम पे मैंने रेलवे जेई वाला भी एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ दिया हुआ था, ठीक है। तो फाइनल जो उसमें मेरिट होती है उस टाइम मतलब एक मार्जिनल के कारण उसमें आ नहीं पाया था। बट उसके बाद फिर वो 2022 में जाके वो क्लियर किया रेलवे बोर्ड ने। तो फिर 2022 में जब क्लियर किया तो उसको मैंने रिज़ाइन करके फिर वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो क्या तैयारी के टाइम डिमोटिवेशन नहीं आता है? भाई बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आपको आएगा, क्योंकि उस टाइम आपको एक फैमिली का प्रेशर रहेगा, ठीक है। और एक लंबा टाइम के बाद आप जब टाइम लेकर तैयारी करते हो तो उस चीज़ का प्रेशर रहेगा, और आप सिलेक्शन जब नहीं होता कहीं पे तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा। तो मुझे लगता है उस टाइम एक ही चीज़ ऑप्शन रहता है कि अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप में जो कमियां रहती है उसको फाइंड आउट करना है। आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी, अगर आप रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हो या लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो आने वाली वैकेंसीज़ के लिए, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी चीज़ आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको डेली कंटिन्यूसली रिवीजन करना है। क्योंकि बोला ही जाता है रिवीजन इज़ अ सक्सेस की ऑफ सक्सेस। रिवीजन ही है जो आपको सक्सेस दिला सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ भी लोगे ना तो उससे भी आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपने आप को निखारते रहना है और आने वाले टाइम में आपका भी एक सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए इनसे भी थोड़ा जानते हैं कि हाँ ठीक है जॉब तो मिल गई, तो अब किस तरीके से फीलिंग है, क्या आगे बढ़ने की और भी उम्मीद है कि नहीं है? चलिए इनसे डिस्कस करते हैं। वेलकम टू द ATS क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते होंगे, तो इससे पहले मैंने इसमें वीडियो डाला है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं जो अपने कमियों को पता होता है उन पे काम करते हैं, और एक होते हैं मेजॉरिटी जिनका है वो होते हैं क्या कि वो बस पढ़ते रहते हैं। मेजॉरिटी में मैं आता था, बस पढ़ता था। इससे मतलब अब मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आता, लेकिन उस पर उतना ज़्यादा वर्क करना, बस उसे कि एक लेके चलना रेगुलर वे में हल्का हल्का करके। ये नहीं था कि नहीं इसको कंप्लीट करना है, ये टॉपिक आता है, ऐसा मेरे अंदर भी नहीं था। ये मेजॉरिटी लड़कों का हम बात करें, ये मेजॉरिटी है स्टूडेंट्स में जो इस तरह का सोच होता है, थॉट होता है, वो मेरा भी था। और इसी कारण इतना मुझे लगता है कि डिले हुआ, इसी कारण, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ पढ़ता था तो मैं ये नहीं सोच के पढ़ता था कि इसको कंप्लीट करना ही है। जैसे होता ना कि एक लड़का होता है कि उसको हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना था, कि उसे पता रहता है कहीं से भी आता था, लेकिन मेरा ये था कि कहाँ से आएगा जिससे मैं जल्दी पढूँ और जल्दी से मैं कर लूँ, जो इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप सबको पता है। और इसीलिए मेरा जल्दी नहीं हुआ। आज देख लो आप 5 साल बाद ही, अगर 5 साल हो गए, अब वो कोविड वगैरह हटा दो तो अलग बात हुआ, लेकिन 5 साल में मानता हूँ कि मैंने अपना टाइम दिया, और एक्सपीरियंस के बतौर में एक्सपीरियंस जो मैंने लिया उसके ये से मैंने आज जो क्वालिफ़ाई किया, और जिस पद पे आज मुझे ये किया गया है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि देखो, आप अगर तैयारी कर रहे हो, आप सबसे पहले ये थॉट रखो कि जल्दी से जल्दी करना है। और जल्दी से जल्दी कोई चीज़ नहीं होता, मतलब जल्दी से जल्दी ये करना है कि आपको कोई टॉपिक छोड़ के नहीं आगे बढ़ना, कि बस पढ़ रहे हैं रात दिन बीत रहा है, मैं एक टॉपिक लगा लिया मैथ्स का। नहीं, आपको अगर पढ़ना है तो अच्छे से अपना 2 साल दो। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप अच्छे से अपना 2 साल दोगे, 1 साल दोगे, तो ईजिली आपको कोई भी कंपटीशन निकल जाएगा। उतना कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ, मेजॉरिटी है। आप भी ऐसे ही करते होंगे कि बस पढ़ रहे हो, उतना कोई ध्यान किसी भी टॉपिक में नहीं देना है। तो ये भी मेरे साथ था। तो आप अगर करना है तैयारी अपने पापा, क्योंकि बाद में ना आपके साथ और कॉम्प्लिकेशन आते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, मेंटली होते हैं। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके, इतना जान लो कि आपके रिसोर्सेज घटेंगे, चाहे वो पढ़ाई के रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे मेंटली हो। मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते जाओगे। इसीलिए अगर आप शुरुआत के 1-2 साल में अगर कोई जॉब में अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो उससे मतलब अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मेरे साथ यही हुआ कि मैं नहीं कर पाया, और बीच में डिप्रेशन कहने का मतलब कि फाइनेंशियली भी अगर आपको लगता है कि आप जब दूसरों को देखते हो कि ये कर रहा वो कर रहा, आप वो चीज़ नहीं कर रहे होते हो। आप सोशल मीडिया में आजकल हर किसी का देख सकते हो आप, तो मेरे साथ भी होता था। तो लेकिन वो सब देख के मुझे भी नहीं ठीक लगता था, वो सब में डिमोटिवेट होता था, और हमेशा लगता था कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा गवर्नमेंट जॉब, ये बहुत आगे, अभी फ्री देंगे, मेंस देंगे, फिर आगे जो भी हो DV वगैरह, तो ये काफ़ी दूर है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन पता नहीं फिर करते करते जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया इतने सालों में, फिर एक इंटरेस्ट भी आने लगा मुझे जानने का। जो मैंने कहा था इससे पहले, एक जानने का इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाई में। उसके बाद मैं उसको उसी तरीके से पढ़ने लगा। मैंने बोला नहीं, अगर टॉपिक दिया है तो क्यों दिया, उसको पढ़ना है। जब मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया कि उसको पढ़ना ही है, तब मुझे लगा कि नहीं, कहीं से कहीं मुझे इसका नॉलेज गेन हो रहा है, और इसका फ़ायदा मुझे जब मैं लगाता था टेस्ट पेपर तब होता था। तो वो मुझे तब आया जब मैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया। उससे पहले जब मैं बस पढ़ते उससे पता नहीं चलता था, बहुत कम स्कोर करता था। मैं टेस्ट लगाता था, चाहे कोई पूछता भी था तो मुझे उससे उतना कुछ
आइडिया नहीं हुआ करता था। मैं सिलेक्टेड ही पढ़ता था, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारा का सारा सिलेबस, आप भी सिलेक्टेड पढ़ो, जो आपको सिलेबस उससे आप बाहर नहीं पढ़ना, लेकिन उसको भी पूरा कंप्लीट करना है। जैसे हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम लोग PYQ लगाते हैं और भूल जाते हैं, किंगडम नहीं पढ़ते हैं, जो 5 किंगडम है उसके अंदर की चीज़ें नहीं पढ़ते। हमें कल के दिन कोई क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड तो हम नहीं बता पाते। ये सबसे होता है, मैक्सिमम लड़कों को होता है ये सब चीज़ें। तो वो आपको क्या करना है कि वो आपको डीपली भी पढ़ना है, साथ साथ में जो भी टॉपिक दिया हुआ है, और ज़्यादा कोई हार्ड नहीं, एक बार आप पढ़ लोगे हमेशा याद रहेगा, वो बहुत ईजी होता है। बट हम लोग छोड़ देते हैं ना, तो वो हम लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है, लेकिन वो उतना होता नहीं है जितना हम लोग सोच रहे होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप उस चीज़ को डीपली पढ़ो, कोई भी चीज़ पढ़ो, और जल्दी से जल्दी सोचो कि 1 साल में मैं कंप्लीट करूँ उसे पढ़ के, और कोई ना कोई पेपर क्वालिफाई कर लूँ। उसके बाद आप सेटल हो जाओ एक बार, फिर आपको तो आगे का लाइफ पूरा है। तो अभी मैं अपना लाइफ के बारे में बताऊँ, जैसे मैं अभी तो सिलेक्ट हो गया हूँ, अभी मुझे कुछ दिनों में रिपोर्ट करना है। तो आगे का देखिए, आगे का ये मैं आखिरी नहीं मानूंगा, मैं आगे का भी सोचा हूँ कि कुछ ना कुछ करना है। अभी फ़िलहाल तो रुक गया हूँ, क्योंकि होता है एक अलग एक्साइटमेंट होता है कुछ करने के बाद। तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल, लेकिन आगे का भी मेरा कुछ है थॉट, वो शेयर करूँगा आपको धीरे धीरे आगे वीडियोज़ में। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आगे का भी सोचते रहो, जिनका हो गया वो आगे का सोचते रहो, और जिनका नहीं हुआ वो अच्छे से लगो, वैकेंसी आनी ही है और आपका ज़रूर से ज़रूर सिलेक्शन होगा। अच्छा, टू द पॉइंट कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, वो आंसर करना है। क्या कभी मतलब ड्यूरिंग सिलेक्शन पीरियड में कभी ऐसा लगा था कि अब मेरे से गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा, और क्या ऐसा कारण था कि वो फिर आगे कोई एक ऐसा थॉट आया होगा जो फिर आगे पुश किया होगा कि नहीं हमको तो भाई करना है? कभी ऐसा आया था, और वो क्या थॉट था जो आगे पुश किया? देखिए, जो टर्निंग पॉइंट था ना, मैं अगर आपको बताऊं कि जिससे अभी इन्होंने बताया कि एक आपका कोई गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद आपका एक स्टेटस बनता है, फैमिली का भी बनता है साथ में आपके साथ साथ। तो जब इनका हुआ, जब घर में किसी एक का होता है, दूसरा तैयारी करता है, तो प्रेशर होता है। मुझे वो चीज़ आपको फील हो जाएगा, भले ही घर वाले नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन आपको फील होगा कि नहीं, अगर वो कर रहे हैं उनका लाइफ बेटर होते जा रहा है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका लाइफ आगे क्या हो? कब तक कोई आपको ढो के नहीं चल सकता, एक चीज़ आप जान जाओ। कोई भी कितना भी अच्छा, भले ही आपका सपोर्ट करे, कुछ भी करे, लेकिन आपको ढो नहीं सकता, क्योंकि लाइफ में अभी फैमिली बढ़ने ही वाली है, आपका फैमिली, आप अकेले ही नहीं रहोगे लाइफ में। तो वो मुझे भी कहीं ना कहीं दिमाग में था कि ऐसा हो सकता है, और मैं भी अपना फैमिली को कुछ सपोर्ट कर सकूं, मैं भी नहीं कर पाता था हमेशा। कब तक आप जब कुछ नहीं करते हो तो आपकी फैमिली के भरोसे ही आप रहते हो हर एक चीज़ के लिए। तो मैं सोचा कुछ ना कुछ तो करना है, और इस चीज़ से मुझे मोटिवेट मिला, और मैंने सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार ट्राई किया था प्राइवेट, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया है, मैंने प्राइवेट भी ट्राई किया, मैंने देख लिया कि प्राइवेट में क्या हाल है। हाँ, प्राइवेट ऐसा नहीं कह रहा हूँ सबके लिए कह रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनली, सबके लिए बहुत अच्छे भी कर रहे हैं प्राइवेट में, उनका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगा कि मेरा इसमें कुछ स्कोप है, लेकिन जो मैं कर रहा था, मैंने सोचा कि ये अगर मैं इसे अच्छे से टाइम दूँ, अगर ड्यूरिंग कोविड में मानो तो उस टाइम में ज़्यादा डिफरेंस हो गया था, क्योंकि घर पे रहता था, घर में वो सारी चीज़ें मैं देखता था। बाहर रहते हो तो आपको पता नहीं चलता फैमिली के बारे में, तो घर पे वो सारी चीज़ देखता था, घर से सुनता भी था, मैं खुद कुछ नहीं करता था उस टाइम पे, आराम से टाइम पार होते गया। 1-1.5 साल तो मेरा ऐसे ही निकल गया। तो उस टाइम पे मुझे ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि अब मेरे से बिल्कुल नहीं होने वाला गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि अब तो जो था दिन पहले, जो एक एक्साइटमेंट था, मेरे पास रिसोर्सेज थे, वो सारे घटने धीरे धीरे स्टार्ट हो गए थे। तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना होगा। मैंने प्राइवेट का देख लिया, तो उस पर तो मुझे कोई स्कोप नहीं लगा। मुझे लगा कि अगर इस पे जाता हूँ तो मेरी लाइफ दिन पर दिन ख़राब हो जाएगी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो कर रहा हूँ उससे बेहतर करके इसी में कुछ ले लूँगा, और आगे तो लाइफ, जब तक आपकी लाइफ है, जब तक आप कर सकते हो, तब तक तो आदमी को करना ही चाहिए। और मैं आगे फिर कुछ अच्छा करूँगा, और इसी लाइन पे मुझे मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे जाना है। फिर वहाँ से मोटिवेट लिया, और फिर आगे मैंने उसे ही आफ्टर कोविड मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया था ना, जो फेज़ था मेरा, पूरा कॉन्सेंट्रेशन था। मतलब मुझे ऐसा था कि नहीं, अब डीपली करना। मैं अगर टॉपिक पकड़ता था तो उसको पूरा डीपली पढ़ता था, उसे लिखता था, बस मतलब कॉपी में लिखता था। और जब क्वेश्चंस जो मुझे लगाता था मैं PYQ टेस्ट पेपर में, तो मैं देखता था कि उस पर क्या डिफरेंस है, उसके जो दिया हुआ रहता था, एलोबरेट किया हुआ रहता था, और मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें क्या डिफरेंस है, ये भी मैं देखता था। और इससे सीखते सीखते फिर मुझे अच्छा खासा सब चीज़ में लगा कि नहीं, अब मुझसे बन रहा है। फिर ऐसे ऐसे करते करते मेरा अच्छा होते गया सारा चीज़। देखो, मैं अगर अपनी बात बताऊं कि मेरे भी सिलेक्शन के टाइम मुझे भी डिमोटिवेशन आता था, लेकिन जानते हो मेरा सिर्फ एक ही फैक्टर रहता था कि क्या होता है ना कि
अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये पर्सनली भी फील किया होगा, जितने आपके पेरेंट्स परेशान नहीं होते ना, तो उतने जो आपके अगल बगल पड़ोसी होते हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं। उनकी अपने बच्चों की सिलेक्शन की टेंशन नहीं रहती है, उनको शर्मा जी वर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, उनको ज़्यादा वो टेंशन होती है। फिर वो आएंगे आपके पेरेंट्स को बोलेंगे, फिर आपको पेरेंट्स को भी लगेगा यार ये हाँ भाई उसका लड़का का सिलेक्शन यहाँ हो गया, उसका यहाँ हो गया, मेरा वाला क्या कर रहा है अभी। फिर वो आपके पेरेंट्स आपको सुनाएंगे। तो ये तो आप भी फील करते होंगे, आपके साथ भी होता होगा, ठीक है। बट उस टाइम जानते हो मोटिवेशन का एक ही फैक्टर होता है कि आप जो चीज़ कर रहे हो उस आप फील करो कि ठीक है मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, ठीक है, आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट किस तरीके से बनेगी, आपकी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किस तरीके से बनेगी, ये आपको साइकोलॉजिकल माइंड में आपको वो चीज़ फील करना। जब वो चीज़ें फील करोगे ना तो बोलते हैं जब वो सारी चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन दिमाग में चलने लगेगी तो बोलेगा भैया ठीक है, अगर तुम इस तरह की लाइफ चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। फिर आप राइट डायरेक्शन में जो है मेहनत करने लग जाते हो। उस टाइम जब मेहनत का मतलब क्या होता है प्रॉपर, कि प्रॉपर मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ उसकी एक सिलेबस लेकर पकड़ूंगा और एक हर एक टॉपिक को पकड़ना है। उस टॉपिक से रिलेटेड अगर मुझे कुछ थ्योरी चाहिए तो उस थ्योरी को पढ़ना है, देन आफ्टर क्वेश्चंस लगाने हैं एंड फाइनली टेस्ट सीरीज देना है। और अगर आप बंद कमरे के अंदर भी हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने आपको कंपेयर करते हो तो जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाता है कि आपकी लेवल कहाँ पर है। अगर वहाँ पे फिर अगर आप मिस्टेक करते हो, ठीक है, क्वेश्चंस में अगर गलती करते हो तो वहाँ पर क्या करना, फिर आपको फिर कंटिन्यूसली अपने आप में इंप्रूवमेंट करना। तो मैं अपने आप को बस यही सोचता था कि अपने आप में डेली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते चले जाना। जिस तरीके से हर बार देखते हो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें क्या होता है, अपडेटेड वर्जन आते हैं, तो अपने आप को डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहो। अपडेट का मतलब क्या हुआ कि जो भी सिलेबस है उसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते जाओ, रिवीजन करते जाओ डेली। जो चीज़ आप लास्ट डे में पढ़ रहे हो उसके बाद क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज लगाओ और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस को सामने रख के पढ़ाई करो। तो फिर धीरे धीरे देखना इस तरीके से अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आपको ये भी समझ में याद रखना है कि अगर कोई आपके लाइफ को चेंज कर सकता है तो वो आप खुद ही कर सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी वीकनेसेस पॉइंट जितने भी सारे हैं वो आप उसको दूर करो। ये दूर कैसे होगा, जब आप पढ़ाई करोगे। पढ़ाई कैसे करोगे भाई, कॉन्सेंट्रेशन लेवल में। जब आप एग्जाम में बैठते हो उस टाइम आप ये नहीं चेक करते हो कि मेरा देखो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया, कि फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया, थोड़ा यूट्यूब का देख लूँ, ऐसा नहीं होता ना। तो उसी तरीके से 1 आवर का शेड्यूल बनाओ, बट एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट भैया जो चीज़ पकड़ के बैठते हो ना उस पर पूरा फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। आपको लगना चाहिए अगर हाँ मैं प्रॉपर एग्जाम में देखे मतलब बैठा हूँ, अगर मैं एग्जाम में रहूँगा तो मेरी फोकस क्या रहेगी उस टाइम। देखना उसका जो रिजल्ट आएगा ना, आप जो 3 घंटे पढ़ोगे और वो जो 1 घंटा रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। सुबह सुबह भाई जब आप प्रिपरेशन के मोड में रहते हो तो मोबाइल में बहुत सारा आजकल क्या बोल सकते हो कि माइंड की जो एनर्जी आपकी स्कैटर्ड करती है, ठीक है, इधर उधर फैलाती है। तो थोड़ा इसका यूज़ जो है अपने बेनिफिट के लिए करना है। और बोलते हैं ना कि जो चीज़ आंखों के सहारे या कानों के सहारे इनपुट दोगे अपने बॉडी में वही तो एज ए रिजल्ट आपको आउटपुट दिखेगा। तो भाई वही सारी चीज़ें हमें आंखों से जो आप वीडियोज़ देखते हो या क्लासेस की हो जाए कुछ भी देखते हो या कुछ भी सुनते हो तो वही होने चाहिए। दैट विल बी यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन। मतलब जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा बस वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सुबह सुबह मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठो, ठीक है, जो प्रीवियस डे में पढ़े हो उसका थोड़ा बहुत आप मेडिटेशन वगैरह करना स्टार्ट करो, उससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन दिमाग की बढ़ती है। थोड़ा रिविज़न करो और जो वीकनेस सब्जेक्ट होते हैं उसको लेके थोड़ा जल्दी बैठना हमें, ठीक है। उसको क्या करो, जल्दी रिवीजन करोगे तो जो वीकनेस पॉइंट है वो आपको थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, वो बोलेगा कि अरे यार इसको बाद में करेंगे। लेकिन आप दिमाग में याद रखना कि उसी सब्जेक्ट को सबसे पहले करना। जब वो सब्जेक्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उस टॉपिक के बारे में जब आपकी क्लियरिटी आएगी कंसेप्ट में, फिर उसका एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो अलग ही लेवल का रहता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो होता है निकल के आता है। तो फिर ये रहा, मतलब लगता है कि भाई चलो घर में 2 गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, बट ये जर्नी है जो आप करते हो ना तो आपको समझ में आता है यार कि कितनी मेहनत लगती है इसमें। आपके पेरेंट्स तो मेहनत करते ही है, बट अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करोगे तो फिर पेरेंट्स की मेहनत भी उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आपको यही करना है। अगर आप क्लासरूम में बंद मतलब घर पे बैठे तैयारी करो तो प्रॉपर अपना सिलेबस लेके पकड़ना है, टेस्ट सीरीज लगाने हैं और देखना है कि अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका, ठीक है, थोड़ा सा नॉन टेक की मैं बात करूँ, हिस्ट्री पॉलिटी करंट अफेयर्स थोड़ा चेंज हो गया। तो आपको भी उस तरीके से अपने आप को अपडेट करना है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे अगर मैकेनिकल के अगर ये क्वेश्चन वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी पता होगा एसएससी जेईई का इस बार जो प्रीलिम्स का जो कटअप गया आई थिंक 130 मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे कम ही गया है। अब सोचो यार इसकी कटअप हमेशा 150 प्लस आती थी, क्यों? क्योंकि इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन का जो पूछने का जो तरीका होता है ना बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो इसी तरह से अपने आप को भी अपडेट करके रखना है कि भाई ठीक है, अगर मैं रेलवे जेईई की भी तैयारी कर रहा हूँ तो इस तरह के भी
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके अब रेलवे जे की तैयारी करो, मैकेनिकल वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग की सबसे ज़्यादा वेटेड 50% होती है। मटेरियल साइंस हो गया, मशीनिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, और एक सब्जेक्ट आता है आपका मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो इन 5 सब्जेक्ट से 50% से ज़्यादा नंबर आते हैं, वो थ्योरी बेसिस पर आते हैं। तो सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट पर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं भैया फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिजाइन, और थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन तो है ही नहीं। तो पहले सिलेबस को सामने रखो, और जो टॉपिक आपको टफ लग रहा पहले उसको उठाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो यार, चलो ठीक है मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, ये आपको टेक्निकल बेसिस पे करना है। बाकी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो सबको ही पढ़ते हो यार, ठीक है, मैकेनिक्स पढ़ते हो, तो ये सारे भी आपको यहाँ पे एड है। और नॉन टेक जब तक क्वालिफाई नहीं करोगे उतना ही पढ़ो जो आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि क्वालिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक क्वालिफाई नहीं करोगे तो CBT 2 का कोई मतलब वहाँ पे रह नहीं जाता है। तो चलो ये हम लोग दोनों भाई के मैंने बताया कि एक एक्सपीरियंस जो था कि क्या ये रास्ता इतना आसान था, नहीं भाई, इसमें मेहनत बहुत लगती है, आपको भी लगेगी, आपको भी उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अपनी जो वीकनेसेस है उसको आपको दूर करना पड़ेगा, तभी जाके उस मुकाम पे पहुंचोगे। और इसी तरीके से धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें अपना शेयर करेंगे आपको, और आप भी अपनी तैयारी में लगे रहो, लेकिन फुल्ली डेडिकेटेड। ये नहीं कि नोटिफिकेशन निकलेगा तो मैं तैयारी स्टार्ट करूँगा, तो भैया आपकी सिलेक्शन इससे कभी नहीं होने वाली है, ठीक है। नोटिफिकेशन तो एक बहाना है, नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर तब क्या करोगे, कुछ नहीं। तो प्रॉपर वे में अभी से स्टार्ट करो ना यार तैयारी। 10 वीडियो खोल के देख रहे हो, इसने बताया कि चलो अब नोटिफिकेशन आ गई, ये वो, मतलब इधर उधर की न्यूज़ देख के फिर माइंड को डिस्क्रेडिट कर देते हो एनर्जी, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए अभी प्रॉपर अपना फोकस करो और तैयारी करो, ठीक है। और कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।